ओके स्टूडेंट, कनकेव मिरर की 6 इमेज आप लोग बनती हुई देख चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरह से बनते हैं। तो कन्वेक्स मिरर को आप सब लोगों ने देखा होगा, जितने भी व्हीकल होते हैं, गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें ड्राइवर के साथ जो शीशा लगा होता है पीछे का देखने के लिए, रियर व्यू को देखने के लिए जो शीशा लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो कन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेजेस बनेंगे वो आपको यह समझना है। तो कन्वेक्स मिरर इस तरह से, ये कन्वेक्स मिरर होता है। अभी जो कनकेव मिरर था, कन्वेक्स और कनकेव में आप अच्छे से फर्क जानते हैं, मैं पीछे वाली सारी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर उठा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दबे हुए हिस्से में पॉलिश होती है तो वो कन्वेक्स होता है, और अगर उठे हुए हिस्से में पॉलिश होती है और दबा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो वो कनकेव होता है। तो ये कन्वेक्स मिरर है। इससे इमेज किस तरह से बनेगी अब ये देखेंगे। इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की है कि कन्वेक्स मिरर का जो स्फीयर है वो ये इधर की तरफ को कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इधर की तरफ को इसका ये स्फीयर कंप्लीट होगा तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा सी, और सेंटर का मिडिल पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है। मतलब अभी जितने भी कनकेव मिरर में हमने देखा तो वो सारी के सारे जो पोजीशन थी एफ और सी की वो मिरर के फ्रंट जा रही थी। अब जो एफ और सी है वो मिरर के बैक में जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो इमेजेस बनेंगी वो एक ही तरह की इमेजेस बनेंगी, चाहे किसी भी कंडीशन में रख लो, क्योंकि एफ और सी तो पॉलिश वाली साइड चला गया। तो अगर पॉलिश वाली साइड कोई चीज अगर रखेंगे तो उसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो पॉलिश है। ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पास शीशा है, आप शीशे में देख रहे हैं, इधर तो आपको इमेज दिख रहा है, लेकिन आप पलट के देखेंगे तो आपको इमेज दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, पॉलिश वाली साइड जो है वो फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर चलेगा। इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन नहीं होंगी। इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करो, चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करो, चाहे यहाँ प्लेस करो, चाहे यहाँ प्लेस करो, एक्स वाई जेड कहीं पर भी प्लेस करोगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो एक ही तरह का इमेजेस बनना है। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं वो एक ही टाइप के बनेंगे। तो इसका एक ही इमेज इसका हम बनते हुए आपको दिखाएंगे। इसका एक इमेज और बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनता है इसका इमेज, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी है, तो उसका इमेज एक ही जगह पे बनेगा। जैसे ये लाइट रे पैरेलल आया। अब ये जो लेंस होता है, ये जो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। मतलब ये लाइट को डाइवर्ट करता है, डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्ट करता है। लाइट फैल जाएगी इससे टकराने के बाद, लेकिन हमें सीम्ड होगी, ये फोकस से आती है, ये फोकस से आती है सीम्ड होगी। सेकेंड लाइट रे ऐसे आके यू वापस हो रही है। रूल्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई थी। तो अगर कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो आ रही होगी या सीम्ड हो रही है। तो हमें यहाँ पर सीम्ड हो रही है। तो जहां पर ये हमें इंटरसेक्ट करती भी लग रही है, इंटरसेक्ट कहीं पे कर रही है, वहीं पे इसका इमेज जाएगा। तो इसका इमेज बन गया यहाँ। तो याद रखेंगे, इसमें कन्वेक्स मिरर के जो इमेजेस होते हैं वो ऑलवेज पोल और एफ के बीच में आते हैं, पोल और एफ के बीच में आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी प्लेस किया गया होगा तो उसके सारे इमेजेस पोल और एफ के बीच में आएंगे, और हमेशा जो इमेज बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल होगा, और ऑलवेज जो है डिमिनाइज होगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल रियर व्यू को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि पीछे के कितनी भी दूर तक का जब हम देखते हैं इसमें इमेज जो बनते हैं वो छोटे बनते हैं, जिससे बहुत बड़े एरिया की चीज को हम आराम से देख सकते हैं। तो इसका इमेज कैसा होगा, ये इमेज कैसा है, ये इमेज है इरेक्ट, यानी सीधा बनता है। और इरेक्ट इमेज और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी है, और डिमिनाइज होगा। डिमिनाइज का मतलब होता है छोटा। और कहां बनेगा, बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर
बिटवीन P एंड F, P के और F के बीच में बनेगा ऑलवेज। तो एक तरह का इमेज तो ये हो गया। सेकंड जो इमेज इससे बन सकता है कन्वेक्स है, वो मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको, छोटा सा। वो इन्फिनिट के लिए हो सकता है। इन्फिनिट यानी इन्फिनिट से लाइट आ रहा है, लाइट रे, एक लाइट रे वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो सीम्ड हो रहा होगा हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ। एक और लाइट रे हम कंसीडर करेंगे जो आ रहा है फोकस से, फोकस से आता वो सीम्ड हो रहा है, या हम यहां से ले सकते हैं एक लाइट रे को, और एक लाइट रे को हम इधर की तरफ से भी ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। तो ये तो ऐसे कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और एक लाइट रे यहाँ पे आ रहा है। इसकी बजाय अगर हम नीचे से ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमें। एक इंफिनिटी से लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे हम यहां से ले लें, फोकस से आते हुए सीम्ड हो रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया हो तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप लोगों को ये वाले पे फोकस करना है, इसका ध्यान रखना है। मेनली जो इमेजेस बनते हैं वो ये वाला इमेज बनता है इसका। तो इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के कंप्लीट हो चुके हैं। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा, और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल बताऊंगा, और एक डेरिवेशन है इसका, कन्वेक्स मिरर का एक डेरिवेशन है, कनकेव मिरर का एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन में आपको कल के वीडियो में कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, वर्क कर लें अपनी कॉपी में। ओके।